एंड आज हम बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम फॉरेस्ट रिसोर्स है उसके पार्ट 1 की बात करेंगे, यानी वन संसाधन के संदर्भ में। ये उसके प्रथम भाग का वीडियो डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करें फॉरेस्ट संसाधन की, तो मानव एवं वनस्पति और जीव जंतुओं का कैसे एडजस्टमेंट है उसके संदर्भ में थोड़ी सी हम डियर स्टूडेंट चर्चा कर लें। तो वनस्पति के बिना भी विश्व में मनुष्य की सत्ता कायम नहीं की जा सकती डियर स्टूडेंट। मानव और जंतु चलते फिरने वाले जीवधारी और वनस्पति अंचल जीवधारी है। मानव और वनस्पति का इतना घनिष्ठ संबंध है कि मानव को जीवित रहने के लिए जिस प्राण वायु की डियर स्टूडेंट आवश्यकता होती है वह वनस्पति से ही प्राप्त होती है। न केवल मनुष्य बल्कि अन्य प्राणी भी इससे प्राप्त ऑक्सीजन को प्राण वायु के रूप में ग्रहण करते हैं। मनुष्य के सांस लेने पर जो वायु फेफड़ों में जाती है उसमें से ऑक्सीजन गैस मनुष्य के रक्त को शुद्ध करती है, मनुष्य को जीवन प्रदान करती है और मनुष्य उस ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस द्वारा डियर स्टूडेंट बाहर निकालता है। पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने भीतर खींच लेते हैं और उसके बदले में डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, और इस ऑक्सीजन द्वारा ही मनुष्य वन्य प्राणी डियर स्टूडेंट जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य और वनस्पति का डियर स्टूडेंट परस्पर जैविक संबंध है, जिसके द्वारा एक दूसरे का जो सह अस्तित्व है, मानव जगत और वनस्पति जगत दोनों के योग से ही प्रकृति में जीव जंतुओं का संतुलन डियर स्टूडेंट बना रहता है। वनस्पति द्वारा मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक जो वस्तुओं की आपूर्ति होती है डियर स्टूडेंट। किसी भी जगह का प्राकृतिक सौंदर्य उस स्थान की वानस्पतिक सुंदरता पर निर्भर करता है। वनस्पति द्वारा मनुष्य को भी प्रत्यक्ष रूप से डियर स्टूडेंट ये लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भोजन के लिए कंदमूल फल आदि कृषि करने से पूर्व मनुष्य प्राप्त होने वाले भोजन पर ही निर्भर था डियर स्टूडेंट। आजकल भी हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि पर्वतों के निवासी वनों से जंगली खुबानी, अखरूट और आड़ू है, अंजीर है डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें प्राप्त करता है, आदि फलों की प्राप्ति करता है। और कनाडा और साइबेरिया के वनों में अनेक प्रकार के सूखे फल मिलते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरा देखते हैं तो वस्त्र बनाने के लिए रेशा जैसे पटसन है, सन है आदि प्राप्त होते हैं। मकान बनाने की लकड़ी, छप्पर आदि के लिए बांस है, खजूर है आदि प्राप्त होते हैं डियर स्टूडेंट। उद्योगों के लिए कच्चे माल, जिसके अनेक प्रकार के निर्माण उद्योग चलते हैं। खाना पकाने और कारखाना चलाने की भट्टियों के लिए डियर स्टूडेंट ईंधन की लकड़ी है। परिवहन की गाड़ियों, रेल के डिब्बों, नावों को बनाने के लिए लकड़ी है। नदियों को पाटने के लिए, पुलों के लिए लकड़ी, लट्ठे ये हैं डियर स्टूडेंट। औजारों को पकड़ने के दस्ते हैं, फर्नीचर बनाने की लकड़ी है। वनों के लिए वन संपदा है। पशु व्यापार के लिए वन संपदा है। पशु चारण और पशुपालन के लिए डियर स्टूडेंट घास, आश्रय और रक्षा के लिए शरण स्थली प्रदान करते हैं। भूमि के कटाव और मिट्टी कटाव को डियर स्टूडेंट रोकते हैं। खेतों की रक्षा करते हैं। बाड़ लगाने के लिए झाड़ियाँ मिलती हैं। वातावरण में आर्द्रता बनाए रखते हैं। खेल, झूला, पर्यटन, मेले आदि के लिए वृक्ष या
आदि के लिए वृक्ष, पार्क तथा क्रीड़ा भूमि है। तो ये डियर स्टूडेंट औषधि के लिए जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, श्रृंगार करने सजावटी चीज़ें भी प्राप्त होती है। प्राकृतिक वनस्पति के समुचित भौतिक वातावरण की व्यक्ति होती है, इसके द्वारा वातावरण की क्षमताओं का बोध हो जाता है, जिससे मनुष्य को भूमि के उपयोग में सहायता मिलती है। तो ये डियर स्टूडेंट इन वनों से जो प्रत्यक्ष लाभ थे उनके संदर्भ में हमने चर्चा की। वनस्पति की अपेक्षा जंतु अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वे चलते फिरते हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप इधर उधर आते जाते। फिर भी मनुष्य तो प्रत्येक प्रकार की जलवायु में अपना अनुकूलन कर सकता है। वर्तमान में समस्त मानव जनसंख्या का सबसे बड़ा आर्थिक संसाधन डियर स्टूडेंट पशुधन को माना जाता है। और यद्यपि वर्तमान वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी उत्पत्ति के युग में कल कारखाने हैं, यंत्र हैं, मशीन है, परिवहन है, बाहर वाहन है, रेलगाड़ियां हैं, जलपोत हैं, संचार मंडल के निर्माण के लिए शक्ति के साधन, खनिज संसाधनों का मतलब दिन प्रतिदिन डियर स्टूडेंट बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य भी इन जंतुओं के साथ में अपना समायोजन डियर स्टूडेंट करता है। प्राकृतिक ये जो वनस्पति है उसके संदर्भ में हम विस्तृत चर्चा करें तो जीवीय संसाधनों में वनस्पति का मानव के लिए विशेष महत्वपूर्ण उपयोग है। किसी क्षेत्र की वनस्पति वहाँ के वातावरण की क्षमताओं का सूचक होती है तथा उस वातावरण के उपयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य को उस वातावरण के उपयोग में सहायता मिलती है। पौधे अपनी उपज की दशाओं के स्वरूप होते हैं। वे अपने क्षेत्र की जलवायु है, सूक्ष्म जलवायु है, मिट्टी है, भू संरचना है, भूतल जल है, अधोभूमि जल है, वातावरण के अन्य कारकों के सूचक होते हैं। पौधों के द्वारा प्राकृतिक दशाओं तथा मानव द्वारा भूमि उपयोग का स्वरूप पता चलता है डियर। वनस्पति को देखने से दूर से ही मालूम हो जाता है कि उस प्रदेश की जलवायु उष्ण आर्द्र है या उष्ण आर्द्र शुष्क या मरुस्थलीय है, अर्थात समशीतोष्ण जलवायु है। वनस्पति की सघनता और आकृति से किसी क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता का पता चलता है। प्लसोट केटल प्रकट हो जाता है कि मिट्टी संतृप्त दशा में मिट्टी के कणों के लिए वायु का अभाव है। तो डियर स्टूडेंट हम बात करें तो वनस्पति की जो उत्पादक कारक हैं उनमें जलवायु है। तो वनस्पति की उत्पत्ति और प्रकार पर सबसे अधिक जो प्रभाव जलवायु का होता है, तापमान है, सूर्य के प्रकाश की मात्रा है, आर्द्रता है और वर्षा की मात्रा है। आकाश में बादलों के आच्छादन की मात्रा है, वर्षा की ऋतु का काल तथा अवधि है, पवनों की दिशाएं और चलने की गति है, वाष्पीकरण की मात्रा है, विशेषतः वृक्षों की पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का प्रभाव वृक्षों की उत्पत्ति, वृद्धि, आयु, नस्ल इत्यादि पर डियर स्टूडेंट होता है। वनों के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इतनी के बराबर हिमपात होना डियर स्टूडेंट आवश्यक माना जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों के वृक्ष लंबे प्रकार के, कठोर काष्ठ के और बहुत सी नस्लों के सम्मिलित समूह में होते हैं डियर स्टूडेंट, जिसके तल क्षेत्रों में छोटी वनस्पति के झाड़ झंकाड़ गुथे होते हैं। मानसूनी वृक्ष भी कठोर लकड़ी के होते हैं और शुष्क ऋतु में पत्ते गिराते हैं डियर स्टूडेंट। भू आकृति और उच्चावच, भूतल की संरचना का प्रभाव, जल प्रवाह की गति और दिशा, मिट्टी के कटने या जमे रहने, वृक्षों के फैलाव तथा जलवायु की दशाओं पर होता है और उन सब कारकों का प्रभाव वनस्पति पर डियर स्टूडेंट पड़ता है। मिट्टी की उर्वरकता है, मिट्टी के रासायनिक तत्वों की मात्रा है, मिट्टी की आर्द्रता है, कणों की बारीकी है, सैरंध्रता आदि तथा मिट्टी की परतों की गहराई ही वनस्पति का आधार होती है। विश्व में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनकी जलवायु तो वनों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल है, परंतु मिट्टी उर्वरा नहीं है। अधोभूमिक जल है,
वृक्षों की जड़ें मिट्टी में पर्याप्त गहराई तक जाती हैं। वे मिट्टी की निचली परतों से खाद पानी लेती रहती हैं। ऊपरी तल के नीचे के स्तरों में यदि जल पर्याप्त है तो वहाँ सघन वन उत्पन्न होते हैं। डियर स्टूडेंट, जीवीय कारक है। वनस्पति पर जंतुओं और मनुष्यों का भी प्रभाव होता है। जंतु यदि अधिक मात्रा में चराई करते हैं तो उससे मिट्टी का कटान होता है। कालांतर में वनस्पति नष्ट हो जाती है। मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डियर स्टूडेंट वनों को जलाता है और काटता रहता है। यदि मानव वर्ग वनों के साथ समायोजन स्थापित रखे और काटे गए वृक्षों की क्षतिपूर्ति करने के लिए पुनः वृक्षारोपण करते रहें तो वनों का यथोचित विकास हो सकता है। तकनीकी स्तर है डियर स्टूडेंट, तो कच्चे माल के रूप में काष्ठ के नए नए उपायों का है। ईंधन के लिए लकड़ी की अपेक्षा विद्युत शक्ति के उपयोग का है। लकड़ी की अपेक्षा प्लास्टिक आदि या हल्की धातु को अधिकाधिक प्रयोग किए जाने का है। पारिस्थितिकी ज्ञान की वृद्धि, वन विज्ञान की प्रणालियों का प्रभाव वनों की रोपाई और कटाई और संरक्षण तथा उपयोग पर होता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये पार्ट 1 है फॉरेस्ट के संदर्भ में। थैंक यू डियर स्टूडेंट।